क्या मोहब्बत करते थे? हाँ, मोहब्बत करते थे और ये इसने ये नहीं बताया था कि मेरा आदमी भी है, तो ये भी है, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, तो मेरे मुझे मोहब्बत हो गई और ये ड्रिंक बहुत करती थी। मणिपुर की रहने वाली एक युवती का शव जब कब्रिस्तान पहुंचा तो उसे दफनाने का प्रयास किया जा रहा था, जबकि उस वक्त युवती के असली परिजन तक वहां नहीं पहुंचे थे। लेकिन जब परिजन पहुंचे तो एक नया ड्रामा शुरू हो गया। दरअसल युवती की संदिग्ध मौत के बाद उसके साथ स्पा सेंटर में काम करने वाली उसकी साथी महिला व उसका भाई युवती को दफनाने के लिए यहाँ लाई थे। लेकिन इसी बीच युवती के पति परिजनों के साथ यहाँ आ पहुंचे और उन्होंने पुलिस बुला ली। देखते ही देखते साधारण सी मौत का दिखने वाला यह मामला हाई वोल्टेज में तब्दील हो गया। पत्रकार मौके पर पहुंचे और पत्रकारों के तीखे सवालों से शव लेकर आई महिला और उसका भाई कुछ ऐसा कह बैठे जो कहीं ना कहीं इस मामले को और भी संदेह के घेरे में डाल रहे थे। खुद को मृतका की सहेली बताने वाली महिला का कहना है कि वह दोनों एक ऐसे स्पा सेंटर में काम करते हैं जहां पुरुषों की मसाज की जाती है और इसी सेंटर में मृतका की दोस्ती उसके भाई से हो गई और दोनों के बीच मोहब्बत भी बढ़ गई। लेकिन इस बीच युवती अचानक बीमार हुई और उसकी मौत हो गई, जबकि खुद को मृतका का प्रेमी बताने वाला युवक स्पष्ट कह रहा है कि उसे क्रिश्चियन महिला से प्रेम था और वह 10 दिनों से बीमार थी जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर महिला मुस्लिम नहीं थी तो उसे कब्रिस्तान में दफनाने का प्रयास क्यों किया गया। पहले सुनिए इन दोनों की बातें जो कहीं ना कहीं कुछ संदेह पैदा तो कर रही हैं। और क्या नाम है? सिमी भी बताती थी और टेरिसा भी बताती थी। आपकी दोस्ती कब से है? मेरी दोस्ती हो गई 4-5 महीने हो गए। आपकी शादी हुई है? नहीं। तब से आप क्या मोहब्बत करते थे? हाँ, मोहब्बत करते थे और ये इसने ये नहीं बताया था कि मेरा आदमी भी है, और ये भी है, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, तो मुझे मोहब्बत हो गई और ये ड्रिंक बहुत करती थी। तुम्हारी इसकी मुलाकात कैसे? हैं? तुम्हारी और इसकी मुलाकात कैसे? स्पा में, वही ऑफिस होता है, इस पर कौन काम करता है? लड़की ही करती है और कौन करता है? अरे आपका कौन करता है? आपका कौन काम करता है? आपके परिवार का कोई? हमारी सिस्टर करती थी ना, क्या नाम है? गुलफ्सा। वो काम करती है, उन्हीं के माध्यम से आपकी मुलाकात। हाँ, वैसी मुलाकात। अभी तबीयत खराब हुई, क्या हुआ? तबीयत में यही है, इनके घर वाले बता रहे टीवी थी उसे, और हमारे साथ में थी तो ड्रिंक बहुत, और ड्रिंक की भी ये लोग बता रहे कि ड्रिंक बहुत करती थी। आप अपनी बताओ, वो लोग क्या बता रहे हैं? आप बताइए, आपके संग में जब से मेरे साथ में तो कुछ नहीं हुआ अभी, 10 दिन से तबीयत खराब थी तो इनके घर वालों को बराबर फोन कर रहे हैं ले आओ, तो ये लोग ये कह रहे हैं पैसे देंगे या पैसे डालो तब आएंगे। इलाज कराया? हाँ, मैंने ऊपर ही दिखाया और क्लिनिक पे भी दिखाया, और क्या कहते हैं ये लोग बोल रहे थे कोई गाड़ी में बिठलवा दो, बस में या ट्रेन में, हमने की ऐसे नहीं बिठलवा सकते किसी। तुम्हारी बहन ने कहा कि हम लगातार उसके घर वालों के संपर्क में थे, हाँ, और आप कह रहे हैं कि उसने मुझसे कहा कि हमारा कोई है। पहले बहुत पहले, मतलब ये होने से पहले आपके साथ वो कितने महीनों से? 4 महीने हुआ, 4-5। आप ये बताओ ना कि फिर आप उसको खत्म कब हुई? खत्म कल हुई, कितने बजे? 6 का टाइम था, शाम का। अच्छा, फिर आज तक आप क्या करते रहे? दिया करते रहे, क्या करते? इनके घर वालों से बराबर बात करती थी। अच्छा, वो नहीं आए तो फिर यहाँ कहाँ ले आए? कहाँ ले यहाँ इधर इसलिए आए, लेके आए? यहाँ आए थे, कहाँ पे? यहीं पर लेके आए थे, नहीं अंदर नहीं आए थे, मतलब हम लोग ये कह रहे, इनसे बात हो रही थी तो ये कह रहे थे मेडिकल कराएंगे, तो हमने ठीक है यहाँ रखें, अभी हम आए, आप लोग आ जाओ तो मेडिकल भी करा देंगे। का जो वो है चौकीदार बोल रहे हैं कि आपने कहा हमें यहाँ घर ना है। नहीं, घबराने के लिए हमारी कोई बात नहीं, आधार कार्ड है ही काम। आपको पता है तो वो क्रिश्चियन हाँ, है ना? आपको तो पता है कि क्रिश्चियन, फिर आप यहाँ मुस्लिम तो अभी हम देखे ही नहीं, हमने डालने का काम ही नहीं था ना, करने का गेट पे तो रखे हो आप। हमने बात करवाओ मेरी, मैंने बात ही नहीं करी किसी से, बात करवा दो ना मुझसे, मैंने बात ही नहीं करी किसी से। हमारा आधार कार्ड मांगो, उसके बाद में भागे हो यहाँ से। नहीं, आधार कार्ड तो मेरा ये है, नहीं, उसका जो मरी है। नहीं उसका आधार कार्ड तो फोन में रहता। क्या नाम है, कहाँ रहती हो? जो है नाम है हमारा, हम रहते गोविंद चौराहे पे। क्या काम करती हो? जैसे महिला आई है, ये कौन है? ये हमारी फ्रेंड बन गई थी, पल में काम करती, जहाँ काम करती वहीं हम काम क्या करते। है? वहाँ मसाज होती। स्पा सेंटर है? हाँ, हाँ। कहाँ पे स्पा सेंटर? जी, नंदनपुरा से आगे। वहीं पे काम करती? हाँ, वहीं से काम करती थी, वहीं हम काम करते। तो ऐसी भी हम लोग की दोस्ती बढ़ गई थी। अब दोस्ती हम लोग कितनी ज्यादा हो गई थी तो फिर इन्होंने अपनी पूरी घर की कहानी बताई कि हमारे पापा खत्म हो गए और हम गरीब गए, हमारा आदमी भी ऐसी है वैसी है। तो इसी में फिर हम लोग की और ज्यादा दोस्ती बढ़ती गई। तो हमने इनसे कहा अगर तुम्हें कमरा अलग से लेने हो तो हमें बताओ, तो कहने इतना तो पैसा हमारे पास है नहीं है। तो हमने एक काम करो, अगर तुम अच्छी हमारी फ्रेंड बन गई तो हम तुम्हें अपने घर पे रख सकते। तो बस घर पे हम इनको ले गए। फिर उसी में इनकी तबीयत खराब हुई तो हमने इनके घर पे भी फोन करा, इनके आदमी को कॉल लगाया, इनके आदमी छुट्टी के लगे, मैं नहीं आ पाऊँ, मेरे पास पैसा नहीं। नहीं तो वो जो रहा, जब तुम्हारे घर पे रही तो तुम्हारा भाई से भी इनकी दोस्ती हो गई, संबंध हो गए थे? नहीं, संबंध तो इन लोग के मतलब वहीं पर ही हुए थे, वहीं पर ही आके मसाले साथ करवाए। तो फिर तो जब तुम्हारा भाई है तो घर पे भी आना जाना सारा है। तो हम तो अपने अलग रहते थे ना, मम्मी का ना थोड़ी रहते थे, हम तो अपने पति के पास रहते थे। ये आता था कि नहीं तुम्हारा भाई तुम्हारे घर पे? हमारे घर पे नहीं आता था जी, अपनी मतलब माँ के पास रहता था। हाँ, भाई की उससे दोस्ती थी? हाँ।
दोस्ती थी। तो अभी तबीयत खराब हुई तो फिर तुमने क्या किया? सर इनकी तबीयत खराब हुई, हम इनको सिविल लेके गए, सिविल वालों ने कह दिया मेडिकल लिया, मेडिकल लेके गए, फिर जो आप गुप्ता डॉक्टर को जानते हो, गुप्ता गुप्ता का ने भी हमने बराबर इनका इलाज कराया और कल ही हम 450 रुपए की दवा लेके आए थे। खत्म कब हुई? जी कल खत्म हो गई थी, फिर आप लोग कहाँ लेके आया? 6 बजे खत्म हुई। तो हमने इनके घर पे फोन करा, इनके घर पे बताई ऐसी ऐसी बात है। तो हमने इनसे ये भी पूछा कि आप लोग बताओ क्या करें, जैसा आप लोग कहोगे वैसा हम करेंगे। अब बताओ उसमें से स्मेल आ रही थी, तो फिर हमने वहाँ से मशीन उठवाई, मशीन में इनको मतलब रखवाया, जो होता है पूरा हमने सब करवाया। और अभी भी हम यहाँ लेके आए तो हम कुछ इरादे से यहाँ लेके नहीं आए। यहाँ सर हम इसलिए लेके आए थे कि जो लोग आगे यहाँ फाइनल कर लेंगे, अगर जो लोग यहाँ ले जाना चाह रहे हो तो ले जाएंगे, और अगर जो लोग चाहेंगे तो हम हल्का कबर खुदवा के हमको दफना देंगे। वो क्रिश्चियन है, आप मुस्लिम कब्रिस्तान में कैसे दफना दोगे? अब क्रिश्चियन का तो हमें पता नहीं था कि मतलब आपने तो भी बताओ, दूसरे के कब्रिस्तान में आप दफना दोगे? सहेली थी, बेस्ट सहेली थी, उसने बताया तो हुआ क्रिश्चियन है। ये तो सब उनने सर बताया था क्रिश्चियन। है, आपकी बात है। अब वो जब वो पहले हमसे बात ही भी उन्होंने कुछ उनने हमसे पहले ही कहा था कि अगर जैसे हम मरे जोया तो हमें जलाना भी नहीं, ना ही हमें वो करना, तुम जैसे तुम लोग में जो होता है मुसलमान में वो करवा देना। सर इनने ये भी इतनी बड़ी बात भी तो बोला था। अब जो आप लोगों को झूठ लगेगा, ठीक है। अच्छा, आपके भाई से उसकी दोस्ती कब कितने दिन पहले हुई? ये तो इनको पता होगा, लगभग ये इनको पता होगी सर, ये वाली बात हमें नहीं पता। अच्छा, आपकी दोस्ती कब हुई? वो तो जहाँ वो काम करती वहाँ हम काम करते। कितने दिन पहले हुई? हमें तो 3-4 महीने हो गए थे। 3-4 महीने। हाँ, बस तो हम लोग दुनिया में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि आपने अपने कमरे में रख दिया। पहले भी मिली थी ना, पहले फिर से कहीं और काम करने लगी थी, जैसे जहाँ काम मिल जाता वहाँ काम करने लगते। और पहले की दोस्ती है ना, पहचान हाँ, आपकी दोस्ती पहले की भी है है सर। ना? हाँ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉन है। जॉन, जो एक्सपायर हो गई जो आपकी कौन? मेरा वाइफ है। वाइफ का। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए दिल्ली से। हैं? दिल्ली। अभी दिल्ली काम करते हो, कहाँ के रहने वाले हो? मणिपुर है। मणिपुर से। ये बताइए आपको कब फोन आया कि आपकी वाइफ एक्सपायर हो गई? कल शाम को फोन किया था वो। क्या इससे पहले भी कोई फोन आया था कि आपकी वाइफ बीमार चल रही है? हाँ, 2-3 दिन पहले किया था। अभी मट्टी आई तो हमारे जीवन से कब्रिस्तान में जो मकान बनाते हैं जावेद भाई का फोन आया कि इमरान भाई ये मट्टी आई है और इनने कब अचानक मट्टी लेकर के आ गए। अब अचानक मट्टी आ गई है, मकान नहीं बना तो अपन किस हिसाब से इनको दफन करेंगे। तो मौके पे हम जब आए तो हमने मौके पे लोगों से पूछा कि मट्टी किसकी है, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं। हमें कहता है पता नहीं था तो मट्टी लेके कैसे आ गए और दफनाने कौन आया। सबसे पहले तो जब कोई मट्टी के लिए आता है तो पहले उसको हम लोग को सूचना देनी पड़ती है कि फलाने 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे मट्टी लेकर के आएंगे, मतलब कम से कम 2-3 घंटे समय दिया जाता है मकान बनाने के लिए। उसके बाद जब मट्टी आती है तो मट्टी आने से पहले जो मट्टी लेकर के आते हैं उनके परिवार वालों का हम लोग आधार कार्ड लेते हैं और मृतक का आधार कार्ड लेते हैं, जिससे कि पुष्टि हो सके यही व्यक्ति मरा है। और तो इनसे दस्तावेज मांगे गए तो जो दस्तावेज देने में असमर्थ रहे, इन्हें दस्तावेज नहीं दिए। जब दस्तावेज नहीं दे पाए तो मट्टी अंदर कैसे लेना है? आधार कार्ड भी नहीं है इनके पास ना मृतक का आधार कार्ड है, जो मट्टी लेकर के आए उनके पास भी आधार कार्ड नहीं है, तो अंदर मट्टी कैसे जान दे? इसके अलावा मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान है और क्रिश्चियनों को कैसे जान दे अंदर? एक मुस्लिम युवक और शादीशुदा क्रिश्चियन महिला के बीच प्रेम संबंध थे, यह तो स्पष्ट हो गया है, लेकिन मौत की असली वजह भी कहीं ना कहीं अभी स्पष्ट नहीं है। वहीं महिला के शव को कब्रिस्तान में दफनाने का प्रयास भी कहीं ना कहीं एक ऐसे रहस्य की तरफ इशारा कर रहे हैं जैसे सुलझाना पुलिस का काम है। फिलहाल महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साथ ही पुलिस को यह भी जांच करनी चाहिए कि महिला किस स्पा सेंटर में और क्या काम करती थी। झांसी से RN शर्मा की रिपोर्ट।